अब तक हमने प्रोजेक्ट में बहुत सारे बेसिक चीज़ें तो कर ली हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको क्रेड ऑपरेशन वगैरह। अभी क्या होगा, अभी चीज़ें रिपीट होगी, जैसे कि मैं बाकी चीज़ें इसमें डालूंगा, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, या फिर उसका जो एड्रेस वगैरह वो सब चीज़ें, मतलब या इसमें क्रेड ऑपरेशन रिपीट होगा, बाकी सारी चीज़ें रिपीट होगी, डिलीट एडिट वगैरह वो सब चीज़ें। तो एक बार ना, अब जब हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो जैसे कि अभी मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे एक इनवॉइस बनाया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने थोड़ा और सोचा तो शायद हमें इनवॉइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हो, सही से करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अच्छे से उसको प्लान कर लो ना, सो तो उसके बाद ना दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आप सही से प्लानिंग करोगे तो आप बेसिकली जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो तो एक फाइनल रहेगी, उसमें भी चेंजेस होंगे लेकिन उतने नहीं होंगे। जैसे आपने कुछ किया फिर उसको रिपीट कर लो, इसकी जगह पे और चेंज करो, लॉजिक ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेटाबेस में ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसी सारी चीज़ें। अगर हम इस प्रोजेक्ट को देखें, बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम एक ईआरपी सिस्टम बना रहे हैं, कस्टम ईआरपी। मान के चलो अभी इसकी में हमारे जो जो चीज़ें रहेगी, मैं अभी आपको जस्ट बताने से अच्छा है कि आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाओ कि कैसे ये चीज़ें होंगी। बेसिकली हमारे इसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे कि परचेस ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इनवॉइस। मैं इसको कंट्रोल कंट्रोल से कंट्रोल कर लेता हूँ। इसके बाद आता है, आप बेसिकली आप एक इनवॉइस करोगे, ठीक है। फिर सिमिलरली आप इसके बाद आप ये कर लोगे, क्या बोलते हैं उसको, परचेज ऑर्डर हो गया, सेल्स ऑर्डर हो गया, सेल्स का स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी। सेल्स सेल्स ऑर्डर हो गया। सिमिलरली फिर आप कोटेशन डाल सकते हो, उसके लिए डालते हैं सेल्स कोटेशन। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे इसमें डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इनमें अगर हम नोटिस करें, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अभी इन हर किसी के लिए अलग अलग मॉडल बना सकते हैं, अलग अलग टेबल्स बना सकते हैं। लेकिन जब हम उसको देखते हैं सही से, तो बेसिकली हर चीज़ में ना एक ही चीज़ है। हर चीज़ में एक कंपनी रहती है, उसके एड्रेसेस वगैरह है, मतलब जो जिसको हम सेल कर रहे हैं। फिर उसमें बेसिकली बायर रहता है, मतलब बेसिकली इसमें सेलर्स रहेंगे, बायर रहेगा, एक सेलर कंपनी एक बायर कंपनी। फिर उसके बाद जो इसमें आइटम्स रहेंगे इनवॉइसेस में, जो भी जो सारे आइटम्स वगैरह, और बाकी उसका कॉस्ट वगैरह वो सब चीज़ें कैलकुलेट होंगी, उसमें नोट्स वगैरह रहेंगे, वो सारी चीज़ें रहेगी। फिर इसके अलग अलग स्टेटस रहेंगे। अभी सेम चीज़ हम अलग अलग टेबल्स में अलग अलग मॉडल बनाने चाहे कि इसको एक ही चीज़ करें। जैसे कि मान के चलो, मैं अगर इसको सारी चीज़ों को मैं एक ही चीज़ कर लूँगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट करके बोलूँगा अगर मैं, ठीक है। अगर मान के चलो मैं इसको डॉक्यूमेंट बनूंगा, तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है इसको मुझे अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ही इसमें बेसिकली एक ही डॉक्यूमेंट टेबल रहेगा, एक ही डॉक्यूमेंट मॉडल रहेगा। फिर उसमें हमें अलग अलग टाइप्स रखने पड़ेंगे। टाइप्स के लिए क्या करेंगे हम, सेल्स कोटेशन परचेस वगैरह, इसके लिए एक कंट्रोल सी। इसके लिए हम एक दूसरा टेबल बनाएंगे जिसमें हम मेंशन करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप्स, ठीक है। हम और एक क्या चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, पता है क्या, टाइप का एक कॉलम बना सकते हैं डॉक्यूमेंट में, लेकिन मुझे वैसे नहीं करना है। उसमें क्या हो जाएगा, फिर मैनुअली चीज़ आ जाएगी, मतलब मैनुअली मुझे हार्ड कोड करना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट्स है। ये भी मैं डेटाबेस में रख दूंगा कौन कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट टाइप्स है। ये डॉक्यूमेंट्स टाइप रहेंगे और ये बेसिकली डॉक्यूमेंट से कनेक्ट रहेंगे। फिर बेसिकली जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें डिफरेंट टाइप के आइटम्स रहेंगे। मैं इसको ये कर देता हूँ, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आइटम्स रहेंगे, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट रहेगा, सम टाइम ये जो डॉक्यूमेंट रहेगा, ये जो रहेगा, ये पेएबल हो सकता है, मतलब इसकी पेमेंट हो सकती है। जैसे कि इनवॉइस ऑर्डर हो गया, या फिर मतलब इनवॉइस जो हो गया उसमें पेमेंट होगा। तो इनवॉइस में दो टाइप की इनवॉइस रहेगी, एक तो सप्लायर इनवॉइस और कस्टमर इनवॉइस। दोनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप बनेगा। ये तो नहीं है, डॉक्यूमेंट टाइप में जो जो टाइप्स रहेंगे वो रहे, फिर हमारा डॉक्यूमेंट रहेगा।
फिर डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम्स रहेंगे, फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेमेंट्स रहेगी, और फिर जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट टाइप है, हर एक डॉक्यूमेंट टाइप के अलग अलग स्टेटस रहेंगे, स्टेटस, फिर ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो जो जो स्टेटस रहेंगे ना, ठीक है, उन स्टेटस को हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे मैप करेंगे। जैसे कि सपोज करो परचेस ऑर्डर है, इसके स्टेटस क्या रहेंगे, बेसिकली एक ड्राफ्ट में रहेगा जैसे हम क्रिएट करते हैं, फिर इसको सेंड करेंगे, सेंड में रहेगा। फिर दूसरा जो जैसे कि इनवॉइस रहता है, ठीक है, सो इनवॉइस के लिए क्या रहेगा, उसमें जो स्टेटसेस रहेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस हो गया है कि नहीं, वैसा सेल्स ऑर्डर रहता है तो ऑर्डर में बेसिकली ऑर्डर मतलब हमने पैक कर दिया, फिर प्रिंट कर दिया, या फिर शिफ्ट कर दिया, डिलीवर्ड कर दिया, ये सारे स्टेटसेस, तो अलग अलग टाइप के स्टेटस हम यहाँ पे रख सकते हैं। सो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको, मतलब मल्टीपल टेबल, मल्टीपल ये बनाने से अच्छा एक डॉक्यूमेंट करके हम एक मॉडल बनाएंगे, और डॉक्यूमेंट टाइप करके दूसरा रहेगा, जिससे डॉक्यूमेंट टाइप उसको एसोसिएट रहेगा। फिर उस डॉक्यूमेंट टाइप के बिहाफ पे हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं कि कुछ को पेमेंट हो सकती है, कुछ को नहीं हो सकती। फिर जो जो आइटम्स रहेंगे उसमें ऐड रहेंगे, और डॉक्यूमेंट में और चीज़ क्या आएगी कि बेसिकली इसमें अलग अलग कमेंट्स रहेंगे, ठीक है, कमेंट्स आ सकते हैं डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट में क्या आ सकता है, डॉक्यूमेंट में और अटैचमेंट्स आ सकती है। सपोज करो कोई यूज़र है, उसने कोई चीज़ डाल दी कि ये चीज़ हो गई है, तो उसके लिए वो कुछ अटैच वगैरह कर सकता है, इमेज अटैच कर सकता है, कुछ कमेंट्स डाल सकते हैं कि ये चीज़ करते करके कौन से यूज़र ने वगैरह, सो इस प्रकार से। और ये जो कमेंट रहेगी बेसिकली इसमें डॉक्यूमेंट रहेगा, ये कमेंट किसने की है, उस यूज़र का ये भी रहेगा आईडी। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, सो ये कमेंट्स कमेंट्स बेसिकली यूज़र्स की तरफ से आएगी। सो यहाँ पे एरो जो रहेगा ये उल्टा रहेगा बेसिकली, कंट्रोल जी। सो ये एरो मैं हटा देता हूँ, एक मिनट, ये मैं इसको कंट्रोल जी कंट्रोल भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक बनाते हैं यूज़र्स, और ये यूज़र की तरफ से हमारे इसमें कमेंट्स आएंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से, सो यूज़र क्या करेगा, यूज़र कमेंट्स डाल सकता है, यूज़र बेसिकली, अब मैं डायरेक्टली यहाँ से एरो जोड़ देता हूँ, देखते हैं क्या होता है, अटैचमेंट डाल सकता है, लेकिन ये थोड़ा बीच में एरो आ रहा है। सो इसको डायग्राम को अभी मैं, आप समझ जाओ, डायग्राम को ज़्यादा इतना ये नहीं करता। सो यूज़र कमेंट्स डाल सकता है, एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ हटा लेते हैं, अगर मुझे अटैचमेंट को नीचे लाना है तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। सो सिमिलरली फिर मैं ये आर ओ यहाँ पे दे देता। सो यूज़र की तरफ से अटैचमेंट्स आएगी, यूज़र की तरफ से ये बनेगा, और यूज़र की तरफ से ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो भी बन जाएगा, और फिर इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सो इस तरह से ये चीज़ें चलेगी। अब ये बेसिक चीज़ें मैंने बताई, सो इस तरह से हम चीज़ें करेंगे, रादर देन हम अलग अलग टेबल बनने से अच्छा ऐसे एक सही से प्लान करके फिर उसमें चीज़ें कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या आएगा, ये मैं जस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सो हमारे डॉक्यूमेंट में आता है सबसे पहले तो सेलर का डिटेल, ठीक है। सेलर डिटेल्स में उसका बाकी जो सेलर जो हम सिलेक्ट करेंगे कंपनी, उसका नाम, फिर एड्रेस, उसका GSTIN, सॉरी, एड्रेस में दो टाइप के एड्रेस आएंगे, एक तो बिलिंग एड्रेस और एक शिपिंग एड्रेस, ठीक है। फिर इसमें स्टेट आएगा, मतलब वो सेलर एड्रेस हो गया। सिमिलरली अपना बायर का डिटेल्स रहेगा, और ये जो सेम डिटेल्स है वही सेम डिटेल्स हमारे बायर के लिए रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आइटम्स रहेंगे अलग अलग, फिर आइटम्स में नेम आ जाएगा, उसका क्वांटिटी कितना है, उसका यूनिट क्या है, उसका प्राइस कितना है, फिर टैक्स कितना लगता है उस पर, फिर अमाउंट बिफोर टैक्स, और फिर अमाउंट आफ्टर टैक्स, वैसी चीज़ें हम डाल देंगे। फिर आइटम्स के बाद नीचे फिर हम इसमें नोट्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर जो एक टेम्पलेट में आएगा ऑथराइज सिग्नेचर वगैरह, नोट्स हो गया, फिर ये आइटम टैक्स वगैरह, फिर इसका जो कैलकुलेशन होगा टोटल वगैरह वो सब तो हो जाएगा। सो इस प्रकार से ये
हाँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही बनेंगे मोस्टली। इसमें सेलर डिटेल्स रहेगा, बायो डिटेल्स रहेगा, आइटम्स रहेंगे, नोट्स रहेंगे। सो बेसिकली इस प्रकार से हम इसको एक सही से चीज़ें बनाएंगे। तो अभी क्या होगा, आगे चल के प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें रिपीट होगी, करंट ऑपरेशन रिपीट हो गए, और बाकी जो फॉर्म्स वगैरह बनते हैं, मतलब जो भी हम चीज़ें यहाँ पे करेंगे मोस्टली तो रिपीट होगी, क्योंकि हमने सारी बेसिक चीज़ें देख ली हैं। अब जब भी कुछ नई चीज़ होती है जैसे कि इमेज अपलोड, मेल, या फिर जो भी है, तो हम उसका भी एक छोटा-सा पोर्शन, मतलब अलग-अलग वीडियोज़ भी उसमें रख देंगे, ताकि आपको डायरेक्टली मिल जाए।